सिंगल। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, मैं पहले 100 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इल्यूसेंट के क्वेश्चन है करवा चुका हूँ। आज का हमारा वीडियो नंबर दूसरा है और वीडियो नंबर दूसरे में भी आपको जो जिस उस वीडियो में यानी कि 100 क्वेश्चन में जो प्रश्न कवर नहीं हो पाए थे, जो प्रश्न छूट गए थे कंप्यूटर के, तो वो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, जो कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए ये चार्ल्स बेबेज की फोटो, इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो आप लोगों को बताना सीपीयू का पूरा नाम। आप सबसे पहले देख लीजिए, सीपीयू इसे कहते हैं सीपीयू, तो इसका सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, देखिए सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, ये देखिए अच्छे से पढ़िएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, प्रोसेसर ने तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सही उत्तर होगा। ये देखिए, ये है सीपीयू, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है, कंप्यूटर की बाइनरी भाषा कितने अंक में होती है? कंप्यूटर की बाइनरी भाषा कुल 2 अंक में होती है। कितने अंक में? 2 अंक में। दो कौन कौन से है? 0 और 1। तो 0 और 1 जो है कंप्यूटर की बाइनरी भाषा होती है। जीरो जो कंप्यूटर है वो सिर्फ मात्र 0 1 की भाषा समझता है। देखिए, ये देखिए कंप्यूटर। अगला है, मॉनिटर माउस और कीबोर्ड किस श्रेणी में आते हैं? हार्डवेयर में आते हैं, सॉफ्टवेयर में आते हैं? अब देखिए, आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अंतर पता होना चाहिए। देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे आप छू सकते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, आप जिसे छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जिसे आप छू नहीं सकते। जैसे आपके फोन पे व्हाट्सएप का क्या है, क्या पड़ा है? आपका ऐप पड़ा है, तो आप उसको छू सकते हैं? नहीं छू सकते, सिर्फ आप उसको महसूस कर सकते हैं। या फिर आपके मोबाइल का कवर है, आप इसको क्या है? छू सकते हैं, ये हार्डवेयर है। तो सॉफ्ट हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जिसे देखा जा सकता है या महसूस किया जाता है, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो माउस है, मॉनिटर है, इसे हम छूते हैं, कीबोर्ड भी छूते हैं, देखो इसलिए हार्डबोर्ड की श्रेणी में आ रहा है। तो बी यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, अब देखिए ये हार्डवेयर, ये मॉनिटर है। ठीक है, अब देखिए ये मॉनिटर है पूरा, ये माउस है, ये कीबोर्ड, तो हम छूते तो हैं इसको, इसलिए हार्डवेयर है। अगला है, रैम का पूरा नाम क्या है? रैम, रैम का पूरा नाम क्या है? तो आपको बताना है रैम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूरा नाम है। तो बी यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, देखिए ये है रैम। अगला प्रश्न है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था कौन सा था? तो ENIC। क्या? ENIAC, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ये आप देख सकते हैं, ये पहला क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। आपके सामने इसकी पूरी इमेज प्रस्तुत है। अगला, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी का संबंध संक्षिप्त रूप से किसका है? तो आईसी है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा था। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ए हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, ये है इंटीग्रेटेड सर्किट, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अगला है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WW का जो है आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स ली ने किया था। अगला है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाले सबसे छोटे डेटा मापन इकाई को क्या कहा जाता है? बिट। आप लोग याद रखिएगा, निब्बल मत लिखिएगा। जो मेमोरी की सबसे निचली इकाई कौन सी, छोटी इकाई कौन सी है? बिट है। ठीक है, और सबसे बड़ी इकाई कौन सी आप बताइए? जीबी है। ठीक है, ये गीगाबाइट वाली जीबी नहीं, दूसरी जीबी है। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए कंप्यूटर में भाषा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सी हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो जो पहला कंप्यूटर वायरस था उसका नाम था क्रीपर। क्या नाम था? पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्रीपर था। ये काफी बार पूछा गया प्रश्न है। अच्छा बताइए आप, जो वायरस होता है किसका प्रकार है? जो कंप्यूटर वायरस है मालवेयर का एक प्रकार है। अगला है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? देखिए, कंप्यूटर की 2 मेमोरी होती है, इसे होती है प्राथमिक, एक होती है द्वितीयक, यानी कि प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तो कौन कह रहा है प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? तो प्राथमिक मेमोरी क्या है? रैम है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर के कितने मुख्य अंक यानी कि मुख्य प्रकार होते हैं? तो कंप्यूटर कितने मुख्य प्रकार होते हैं? 4। कौन कौन से? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो हार्डवेयर को नियंत्रित करना। अगला है,
कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, याद रखेगा। ठीक है। अगला है, कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली सबसे सामान्य इनपुट डिवाइस क्या है? तो कीबोर्ड है। क्या है सबसे सामान्य इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड। जैसे ऐसे देखिए भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए प्रिंटर तो उतना सामान्य नहीं है, ठीक है, और इतना तो प्रिंटर सामान्य नहीं है। अगर आपको प्रिंट आउट नहीं लेना तो प्रिंटर क्यों रखेंगे? तो देखिए सामान्य नहीं है। मॉनिटर तो समान है, लेकिन की क्या है? समान। तो कीबोर्ड यहाँ से सही उत्तर कर रहा है, तो कीबोर्ड आपको सही उत्तर होगा। स्पीकर भी आपको इतना समान नहीं है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में वायरस से बचाव के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? तो एंटीवायरस। एंटीवायरस से क्या है? सॉफ्टवेयर जो है वो वायरस होता है, वो खत्म हो जाता है तो हमारा कंप्यूटर पहले से अच्छा चलने लगता है। अगला है, जी यू आई का पूरा नाम क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये जो इंटरफेस है इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है हमारा, हार्ड डिस्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो हार्ड डिस्क है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो डेटा स्टोरेज के लिए किया जाता है। आप सभी को पता है हार्ड डिस्क का प्रयोग डेटा स्टोरेज के लिए किया जाता है। अगला है, ये देखिए हार्ड डिस्क क्या है? ये हार्ड डिस्क है और इसी का स्टोर जो है इसका उपयोग जो कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अगला है, वी आई ओ एस यानी कि वॉइस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये काफी बार पूछा गया है। कौन सा पोर्ट लीजिए पोर्ट प्रिंटर से कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो पैरेलल पोर्ट। क्या है? पैरेलल पोर्ट। ये आपको चित्र, ये कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको पैरेलल पोर्ट कहा जाता है। आप लोगों ने सबने देखा होगा इसको, लेकिन इसको क्या कहा जाता है ये आप लोगों को नहीं पता रहा होगा। तो जो पैरेलल पोर्ट कहा जाता है। अगला, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है? तो बिट है। क्या बिट है? बहुत लोग यहाँ से निब्बल लगाएंगे, तो निबल नहीं है, बिट है, याद रखिएगा। अगला है, वीपीएन का पूरा नाम क्या है? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। बी यहाँ से एकदम सही होगा। अगला है, मदर बोर्ड में कौन सा मुख्य चिपसेट होता है? तो कौन सा मुख्य जो चिपसेट होता है मदरबोर्ड में, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा नॉर्थ ब्रेड और साउथ ब्रेड। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला, कौन सा कंप्यूटर वह सबसे पहले खोजा गया था? तो आपसे को मैंने बताया क्रीपर जो है सबसे पहले खोजा गया था। IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का होता है। ये सब होता क्या है? जब आप थोड़ा सा डिटेल में कंप्यूटर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी कि IPv4 क्या है, IPv3 क्या है, IPv2 क्या है, कहेंगे। अगला है, कौन सी स्टोरेज डिवाइस ऑप्टिकल डिवाइस के रूप में जानी जाती है? तो CD और DVD जो ऑप्टिकल डिवाइस के रूप में जानी जाती है। ये आपके सामने चित्र है। अगला, कौन सा कुंजी दाबने से कंप्यूटर का स्टार्टअप मेनू खुलता है? तो कौन सा जो कुंजी दबाने कंप्यूटर का स्टार्टअप मेनू? तो विंडो की दबाने से खुलता है। अगला है, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? जो फायरवॉल होती है इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है? ये ऑप्शन नंबर दूसरा, नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करने के लिए। क्या? नेटवर्क सुरक्षा जो है प्रदान करने के लिए फायरवॉल का उपयोग, तो ये है फायरवॉल। अगला है, नया डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट की क्या है? अगर नया डॉक्यूमेंट खोलना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? सबसे पहले आपको कंट्रोल ही दबाना है। सी कंट्रोल, फिर न्यू है ना तो न्यू से नया, तो प्लस उसको एन दबाना है। ठीक है, जैसे आपकी कीबोर्ड है उसमें आपको कंट्रोल एक ही साथ दबाना है। कंट्रोल इसको दबाएंगे और दूसरी उंगली से इसको दबाएंगे तो आपके सामने न्यू का ऑप्शन खुला आएगा। अगला है, कॉपी करने के लिए। तो आपको कॉपी के लिए क्या, पहले सबसे पहले कंट्रोल प्लस, कॉपी किससे होती है? सी से कॉपी होती है, तो सी। तो कंट्रोल के साथ अगर सी दबाएंगे एक ही साथ ही तो ये कॉपी होगा। अगला है, देख कंट्रोल प्लस सी। पेस्ट करने के लिए तो कंट्रोल प्लस भी। देखिए कॉपी के लिए सी है लेकिन पेस्ट के लिए पी नहीं है यहाँ पे। कंट्रोल प्लस वी जो है पेस्ट करता है। ये देखिए। अगला है, कट करने के लिए कौन सही कुंजी कौन सी है? तो सही कट करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस एक्स है। अगला, अंडो यानी कि अंडू यानी कि एक स्टेप पीछे के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो कंट्रोल प्लस जेड है। ठीक है। अगला है, रेडो करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? तो कंट्रोल प्लस वाई। क्या? कंट्रोल प्लस वाई जो है रेडो की शॉर्टकट कुंजी होती है। देखिए अगर आप कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है वाई, आप इकट्ठा दोनों को क्या दबाएंगे? इकट्ठा दबाएंगे तो ये फाइल सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? तो सेविंग एस तो होगा ही, मैंने आपको बताया कंट्रोल लगाए रहिएगा और यस, ये शॉर्टकट की है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए
कंट्रोल है, हर बार कंट्रोल यहीं पे है। और कंट्रोल के साथ अगर जैसे ही इसको एस दबाएंगे तो फाइल क्या है, सेविंग में चली जाएगी। और डॉक्यूमेंट से आपका नाम पूछेगा कि किस नाम से आपको जो फाइल है इसको सेव करना है। फाइल प्रिंट करने के लिए कौन सी मेमोरी शॉर्टकट कुंजी है, तो फाइल प्रिंट करने के लिए तो पी से क्या होता है, पी से प्रिंट होता है। ठीक, कंट्रोल प्लस पी जैसे क्लिक करेंगे उस पूरा का जो है क्या हो जाएगा, प्रिंट भेज दिया जाएगा। अगला फाइंड करने के लिए कौन सी कुंजी होती है, फाइंड, तो कंट्रोल प्लस एफ, फाइंड एफ तो कंट्रोल प्लस एफ। अगला है नया टाइप खोलने के लिए कौन सी कुंजी शॉर्टकट होती है, कंट्रोल प्लस टी। क्या, कंट्रोल प्लस टी, क्यों, न्यू टैब है खोलना है उसको तो कंट्रोल दबाएंगे उसके साथ टी दबाएंगे। अगला है ब्राउजर में एड्रेस बार सिलेक्ट करने के लिए कौन सी कुंजी होती है, तो अल्ट प्लस डी। आप देखिए अल्ट की बात हुई है, तो देखिए होता है अल्ट और यही होता है कंट्रोल। ठीक है, और दोनों में बांटा जाता है, इधर भी अल्ट होता है इधर भी कंट्रोल होता है। क्योंकि अगर काम इधर करेंगे आप तो इसको इन वाली बटनों को ना इस वाली बटनों से काम कर ले, इसीलिए। फुल स्क्रीन मोड में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है, तो क्या होती है, F11। जो F11 होती है। अगला है ब्राउजर में पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, F5। F5 अगर आप उसको प्रेस किए रहेंगे बटन को तो आपके जो मॉनिटर की जो फोल्डर वगैरह है वो क्या रिफ्रेश हो जाएंगे। अगला है रन कमांड खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी है, तो विन प्लस आर यानी कि विंडो, तो विंडो दबाएंगे और आर दबाएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए। अगला है टास्क मैनेजर खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी है, तो ए और बी दोनों, तो ए मत देखो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई सी एस यानी कि ई एस सी, या फिर वी कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, यही आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है ब्राउजर में ओपन टैब को बंद करने के लिए कौन सी कुंजी होती है, यानी कि कोई टैब अगर ओपन है तो कौन सा बंद करने के लिए क्या होगा, कंट्रोल प्लस कंट्रोल के साथ डब्लू। अगला है फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप में डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी होती है, यानी कि स्थायी रूप से, यानी कि वो मिले नहीं दोबारा, तो होता क्या है, शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर आप शिफ्ट के साथ क्या डिलीट दबाएंगे, अब आपके साथ शिफ्ट कहाँ पर है, देखिए, तो शिफ्ट के पास अगर आप डिलीट दबाएंगे, देखिए शिफ्ट है, इसके साथ आप क्या डिलीट दबाएंगे तो ये फाइल क्या हो जाएगी। अगला है नया फोल्डर बनाने के लिए मैंने बताया आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, क्या कंट्रोल भी दबाएंगे है और एन दबाएंगे तो ये आएगा। अगला है माई कंप्यूटर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, तो विंडो प्लस ई। अगला है डेस्कटॉप शो करने के बाद कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है, तो शो करने के बाद कौन शॉर्टकट कुंजी होती है, तो विंडो प्लस डी। इस प्रकार मैंने आपको भी इसमें वीडियो में 50 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। और मैं इस समय प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण पूरा इतिहास कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ, बढ़िया क्वेश्चन, तो अगर आप नहीं देखा तो आप जाके जरूर देखिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।